ज्योतिष प्रशिक्षण के इस सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत है। ज्योतिष विद्या के प्रति हम लोगों का आकर्षण सदा काल से रहा है। उसका प्रमुख कारण है कि हम अपने भविष्य को लेकर के हमेशा उत्सुक रहते हैं। हमारा आने वाला कल कैसा होगा, जैसा आज है वैसा ही होगा या कुछ उससे बेहतर होगा, तकलीफें आएंगी या सुख आएगा, इत्यादि बातों को लेकर के हम अपने भविष्य के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति हमेशा उत्सुक रहते हैं। हमारा जो मन है वो आने वाले समय के बारे में मैक्सिमम बातें जानना चाहता है और इसका एकमात्र उपाय हम लोगों के पास ज्योतिष विद्या के रूप में है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत उन सभी बातों का समाधान खोजा जा सकता है जो हमारे भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं या हमारी अतीत की बातें हैं। हमारा अतीत, हमारा अनागत, हमारा भूत और हमारा भविष्य, ये सारी की सारी बातें ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भली भांति खोजी जा सकती हैं, समझी और महसूस की जा सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हमारे संपूर्ण जीवन का विश्लेषण हमें प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हमें खोजने की दृष्टि प्राप्त हो जाए, देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाए, हमें सही ढंग से चीज़ों को समझने का जरिया मिल जाए, तो हम अपने जीवन की प्रत्येक गुत्थी को सुलझा सकते हैं। हमारे जीवन की उलझनें समाप्त हो जाएं और हम अपने जीवन के बारे में, स्वयं के बारे में सब कुछ यथातथ्य जान करके फिर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की तरफ अग्रसर हो सके, इस पवित्र भावना को लेकर के ज्योतिष प्रशिक्षण का ये क्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप बड़े मनोयोग के साथ इसका अध्ययन करके स्वयं लाभ उठा सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि आपको अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने के बजाय आप स्वयं अपने भविष्य के बारे में जान सकें, समझ सकें, इतने काबिल आप हो जाएं, यही मेरा भाव है। तो आज इस सत्र का पहला भाग लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। बात करते हैं इस ज्योतिष प्रशिक्षण की कार्यशाला के प्रथम भाग के संबंध में। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी कुंडली का नक्शा है। चाहे जो भी कोई जातक हो उसके कुंडली का नक्शा ऐसा ही होता है। इसके बनावट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, किंतु उसके इस नक्शे के अंदर 12 खाने होते हैं। वो किसी भी प्रकार की कुंडली हो उसमें 12 ही खाने आपको मिल जाएंगे। ये वाला जो खाना है ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। यही क्रम है। इसी क्रम से इन 12 खानों को समझा जाता है और इन 12 खानों के अंदर हमारे संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का निचोड़ समाया हुआ होता है। तो हम बात करते हैं इसको समझने से पहले ज्योतिष विद्या के अथवा ज्योतिष शास्त्र के जो मूलभूत सिद्धांत कहिए या मूलभूत आधारशिलाएं कहिए या मेरुदंड कहिए, ज्योतिष शास्त्र को समझने के लिए उसके जो 4 प्रमुख पिलर हैं उन चारों के बारे में भली भांति हम लोगों को पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहले नंबर पे भाव है, दूसरे नंबर पे ग्रह हैं, तीसरे नंबर पे राशि और चौथे नंबर पे नक्षत्र हैं। ये हमारी ज्योतिष विद्या के, ज्योतिष शास्त्र के या ज्योतिष अध्ययन के प्रमुख 4 पिलर हैं। इन चारों के संबंध में हम लोग जितना हो सके उतना जान जाएं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। भाव क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। भाव 12 होते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताई इस नक्शे के 12 खाने हैं, उन्हीं 12 खानों को 12 भाव कहा जाता है। 12 भाव के नाम मैंने लिख लिए हैं। पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 भाव हैं
हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाव यही होते हैं। इन भावों के अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। अर्थात किसी कुंडली में हो सकता है आपको यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ मिले, किसी में यहाँ पर पहला नंबर मिल सकता है, किसी में पहला अंक यहाँ मिल सकता है, किसी में पहला अंक यहाँ मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि पहला अंक अगर यहाँ पर लिखा है तो पहला भाव ये है, ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए। हमेशा कुंडली का जो भाव ये पहला भाव होता है, इसे लग्न भाव बोला जाता है। पहले भाव को लग्न बोलते हैं और लग्न भाव हमेशा यही पहले नंबर का, अर्थात ऊपर का सबसे पहला ये वाला भाव प्रथम भाव होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से 12 तक के नंबर इन खानों में होते हैं और प्रत्येक खाने में एक ही नंबर होता है, किसी में 2 नंबर नहीं होते। 1 से 12 होने के बाद 1 से 12 तक के ही नंबर इन खानों के अंदर आते हैं। तो उन नंबरों के अनुसार आपको भावों को नहीं चयन करना है, अर्थात नंबरों के अनुसार भावों को नहीं मानना है। भाव यही रहेंगे और यहाँ पर जो नंबर लिखे जाएंगे वो हमारी राशि के नंबर हैं। जब हम राशि का चैप्टर पढ़ेंगे तब उन नंबरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये 12 भाव हैं, उनमें से जो पहला भाव है ये है लग्न भाव। लग्न भाव, ये वाला जो भाव है ये लग्न भाव है। लग्न भाव का तात्पर्य होता है जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उस व्यक्ति का अपना जीवन, उस व्यक्ति का स्वभाव, उसके कदकाठी, उसके शरीर की बनावट और उसका संपूर्ण व्यवहार, उसके भावधाराएं, वो गुस्सैल है, कम गुस्सैल है, शांत स्वभाव का है, कैसा है, उस जातक के बारे में, जिस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति के बारे में हम लोगों को मैक्सिमम जो जानकारी प्राप्त होती है वो इस लग्न भाव से प्राप्त होती है। लग्न भाव की जिस प्रकार की स्थिति उसकी कुंडली में होगी वैसा ही नेचर उसका होगा, वैसा ही शरीर उसका होगा। हो सकता है किसी का शरीर मोटा हो, किसी का पतला हो, किसी का लंबा हो, किसी का छोटे कद वाला हो, गोरा हो, काला हो, इत्यादि इत्यादि। तो लग्न भाव से ही हम अगले के शरीर के बनावट के बारे में, शरीर के ढांचे के बारे में और उसकी नेचर के बारे में जान पाते हैं। तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ये जो पहला भाव है ये लग्न भाव है और लग्न भाव हमेशा व्यक्ति के स्वयं के बारे में ही संकेत करता है। तो जितना ज़्यादा आप लग्न भाव के बारे में स्टडी कर पाएंगे उतना उस व्यक्ति के शरीर के और उसके स्वभाव के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा लग्न भाव जो है हमारे पिताजी का जो सुख है उसको भी यहीं से देखा जाता है। जातक के जो पिता हैं, पिता का सुख कैसा होगा, उनको मकान का, वाहन का इत्यादि चीज़ों का सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, ये सब बातें भी हम लग्न भाव से ही पता लगा पाते हैं या लग्न भाव से जान पाते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति के अंदर इतने बातें समझ लेना पर्याप्त होगा कि लग्न भाव का मतलब होता है जातक का अपना स्वभाव, जातक के शरीर की कदकाठी, शरीर की बनावट। इन बातों को अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क के अंदर भरपूर सेव करके रख लेना चाहिए। जितना आप इन बातों को स्मरण रखेंगे उतना आगे का अध्ययन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे भाव के बारे में। ये जो दूसरा भाव है इसको धन भाव बोला जाता है, इसको वाणी का भाव, स्पीच का भाव बोला जाता है और इसको धन का अर्थ है हमारा बैंक बैलेंस। आपके पास में कितना धन एकत्रित होता है या आपकी सेविंग किस प्रकार से होती है, इन बातों को आपके इस दूसरे भाव से देखा जाता है। आपकी कुंडली के अंदर दूसरा भाव जिस अवस्था में होगा, जिस स्थिति में होगा, उसी के अनुसार आपकी स्पीच, आपका संयुक्त परिवार, आपका कुटुंब और आपका धन संग्रह, इन बातों को जांचा जा सकता है। और चूंकि ये जो दूसरा भाव है इसको कहीं कहीं मारक भाव भी कह करके पुकारा गया है। मारक क्यों कहा जाता है, वो मारक है अथवा नहीं है,
इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। प्रारंभिक अवस्था में हम लोग इसकी जो बेसिक बातें हैं उन बातों को समझ करके आगे बढ़ें, वही आपके लिए उचित होगा। तो दूसरा भाव धन भाव है, और धन भाव से हम लोग व्यक्ति के परिवार के बारे में, उसके वाणी के बारे में और उसके धन संग्रह के बारे में हम लोग यहाँ से संकेत प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जातक के पिता की जो शिक्षा है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनकी जो समझ है, और साथ साथ में उनका मनोरंजन, उनके जीवन का प्रेम इत्यादि के बारे में भी हम लोग इसी भाव से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये दूसरा भाव हुआ। बात करते हैं तीसरे भाव के बारे में। तीसरा जो भाव है इसको पराक्रम भाव, साहस भाव, भ्रातृभाव इत्यादि बोला जाता है। अर्थात इस तीसरे भाव से व्यक्ति का पराक्रम, व्यक्ति का पुरुषार्थ, व्यक्ति का परिश्रम, व्यक्ति के एफर्ट्स, व्यक्ति का एक प्रकार से सामाजिक जीवन यहाँ से देखा जाता है। कैसा कम्युनिकेशन उसका लोगों के साथ में होता है, किस प्रकार का व्यवहार उस समाज के अंदर कर पाता है, और किस प्रकार का परिश्रम वाला व्यक्ति है या आलसी व्यक्ति है, इत्यादि बातों के लिए हम लोगों को तीसरा भाव देखना चाहिए। तो तीसरे भाव से व्यक्ति के एफर्ट्स के बारे में, उसके साहस के बारे में, उसके रिस्क के बारे में, उसकी हिम्मत के बारे में, व्यक्ति कैसा है, हिम्मती है, दब्बू है, साहसी है, डरने वाला है, निडर है, इत्यादि बातों के बारे में हम लोग इस तीसरे भाव से जान पाते हैं। तो तीसरा भाव व्यक्ति के साहस इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव जातक के छोटे भाई और छोटी बहनों का भी संकेत करता है। तो ये हुई लग्न भाव के बाद, धन भाव के बाद और भ्रातृभाव के बाद। तो 3 भाव के बारे में हमने इस पहली कक्षा में आज चर्चा की। अगले चौथे, 5वें इत्यादि भावों के बारे में अगले भाग में हम चर्चा करेंगे, और इस प्रकार छोटे छोटे पाठ के अंदर महत्वपूर्ण बातों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ज्योतिष प्रशिक्षण की यात्रा में आप लोग बड़े प्रेम से चलते हुए ज्योतिष ज्ञान को हस्तगत कर सकेंगे, उपलब्ध कर सकेंगे, स्वयं अपने बारे में जान सकेंगे, दूसरों के बारे में जान सकेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएं और स्वयं को ज्ञानपूर्ण बना करके समाधान प्राप्त करें, स्वयं का भी समाधान प्राप्त करें, दूसरे का भी समाधान करने में स्वयं को सक्षम बनाएं। यही मेरी हार्दिक तमन्ना है। इतने प्रेम से आपने मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर